चलो ठीक है, लिखो कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से रण करना होगा। वो भली प्रकार हो समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। वो भली प्रकार हो समझ मन में, बस बिना मौत मरना होगा। जो इस घोड़े को देखकर उसके सामने नरमस्तक होगा और उसे राम की शरणागति प्राप्त होगी। और जो इस घोड़े को पकड़ेगा और वापस नहीं देना चाहेगा, उसे राजा राम से युद्ध करना होगा। लिख गया? जाओ इस घोड़े के मस्तक पे बांध दो, सामने बांधना मस्तक पे, जो सामने वाले को, आने जाने वालों को सामने से दिखलाई पड़े। ठीक है? सैन बोर्ड की तरह। हाँ हाँ हाँ, सैन बोर्ड की तरह बांध दो। राजन, अब मुझे काफी विलंब हो रहा है, दूसरी जगह सत्यनारायण की कथा सुनाने जाना है। विशेष गुण वाले का बुलावा आ चुका है, वहां भी जाना है, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दो। जो आ गया आचार्य जी। उनके यहाँ लड़के का जन्म हुआ है, सतैसा करवाना है उनका। रात लक्ष्मण, ये स्वर्ण की सीता आचार्य जी को ही सौंप दो, इनके यथास्थान तक भेजाओ। भ्रात शत्रुघ्न, अब तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य भैया? इस अश्व को स्वतंत्र कर छोड़ दिया जाए। ये जिधर जाता है उधर जाने दो। अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर इस अश्व के रक्षक बनकर तुम जाओगे, किंतु इतना ध्यान रहे, मैंने लंका पर चढ़ाई की, उस समय समस्त असुरों का संहार कर दिया। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर जाओगे, एक लवणपुर नाम का नगर पड़ेगा, वहां का राजा लवणेश है। वो असुर अभी शेष रह गया है, जिसने अपने पूर्वज मानधाता का संहार भी किया था। इसलिए अपने पूर्वज मानधाता का प्रतिशोध चुकाने के लिए तुम्हें ऐसी रणनीति बनानी होगी, क्योंकि वो भगवान भोलेनाथ का वरदानी है। भगवान भोलेनाथ का दिया हुआ त्रिशूल उसके पास है। जब तक उसके हाथ में भोलेनाथ का त्रिशूल रहेगा, उस पर विजय पाना असंभव है। इसलिए जिस समय वो शिकार के लिए जाता है, तब वो भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल अपने घर में ही छोड़ जाता है। ऐसी रणनीति बनाकर उस पर आक्रमण करना, ताकि तुम्हारी विजय हो सके। ये लो अमोघ सर ले जाओ, इस बाण के द्वारा उसकी मृत्यु होगी। विजयी भव। जाते जाते प्रणाम हो भैया। कल्याण मस्त। चंचल भगवान, तुम भी अयोध्या की चतुरंगिनी सेना लेकर अस्त्रों शस्त्रों से सज्जित होकर अश्व को विश्व भ्रमण कराओ। ऐसी बात है। ठीक है भगवान, तुम्हारे आदेश का मैं पालन करता हूँ। आप शीघ्र दरबार को चले। अयोध्या के छोटे राघव, देखिए ऐसा है, अश्व को स्वतंत्र करके छोड़ देते हैं और फिर का पीछा करते हैं। देखते हैं कौन सा राजा राजकुमार योद्धा पकड़ने का दुस्साहस करता है। ठीक है, चलिए अश्व को आगे बढ़ाइए।
मंत्री मंत्री कहां पर गया था? अरे महाराज तुम भूषण समेट जाए। काट डालूंगा तुझे। मंत्री हाँ महाराज। आज हमारे हृदय में का एक विचार जाग उठा है कि चलो चल करके भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके किसी न किसी का शिकार भी करते हैं। चलो महाराज। चलो अब शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करो। चलो महाराज। जय शंकर। हाँ महाराज। ये क्या कितना सुंदर अस्त भ्रमण कर रहा है। कहा महाराज सुंदर कहाँ? अंधा है क्या? जरा सामने देख। ओ महाराज यू आई का चलो पकड़ो ले चला जाए। परंतु ये क्या, इसके मस्तक पर ये पत्र कैसा लगा है? कहा महाराज? मंत्री हाँ महाराज। जरा इस पत्र को देख। महाराज सुनो इसमें क्या लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़कर ना हो। कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़कर ना होगा। भली प्रकार समझ मन में उसे बिना महाराज जाओ अस को पकड़ेगा उसको राघव से रड़ करना होगा। क्या कहो? हाँ महाराज। जो इस अस्त्र को पकड़ेगा तो राघव से रण करना होगा। हाँ महाराज। क्या शुभ अवसर आ गया है मंत्रीवर? हाँ महाराज। कि जो शुभ अवसर है हाथ लगा, घर बैठे भोजन आया है, घर बैठे भोजन आया है। इस ज्वाला मुख की नगरी पर तात रथ तो पैर बढ़ाया है। की नगरी पर जात रथ तो पैर बढ़ा जाए। मंत्रीवर हाँ महाराज। इसके मस्तक पर लिखी चुनौती मुझे स्वीकार है। मैं भी तो देखूं कौन है जो इस अस्त्र को छुड़ाने के लिए आता है। ऐसी बात है महाराज। आप शीघ्र इस अस्त्र को बंदी किया जाए। अवश्य महाराज। अरे ठहर जाओ, बैठने का दुस्साहस मत करना। ये कोई सवारी वाला अस्त्र नहीं है, फेंक देगा तो मर जाओगे। तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है।
या का झापड़ माखी लालटेन हो जी है, हम ते ये पे ना करो। अयोध्या के छोटे राघो, ये देखिए राजा साहब भाई खड़े हुए हैं और चुनौती पत्र को स्वीकार कर लिया है। बातचीत करिए, नहीं तो अभी पंचर कर दूंगा। कहिए राजन, तुम कौन हो? अरे राजा, मेरा परिचय जानना चाहता है कि मैं कौन हूँ? हाँ राजन। मेरा परिचय जानना चाहता है तो श्रवण कर। मैं तुझे बतला रहा कि मैं कौन हूँ। कौन हो राजन? तो सुन राजन, यह लवणपुरी राजधानी है, यहाँ चरपत है नाम मेरा, यहाँ चरपत है नाम मेरा। तुझको शायद कुछ ज्ञात नहीं है, बड़ा कठिन काम मेरा। नगरी है, यहाँ का मैं राजा, मेरा नाम लवणासुर है। क्या तुम्हें लवणासुर हो? हमारा नाम लवणासुर है, हमारा नाम हथौड़ासुर। लवणासुर के चल हट जा, भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। यदि अपनी जुबान चलाएगा, हम भी फिर बारिश यदि अपनी जुबान चलाएगा, हम भी फिर बारिश तू बाण चलाएगा? हाँ लवणासुर। मुझ पर बाण चलाने वाले तू है कौन? तो ले सुन, मैं राम का छोटा भाई, मेरा नाम है शत्रुघ्न लाल। शत्रुघ्न? हट! शत्रुघ्न से नहा बना घूम रहा मूर्ख कहीं का। शत्रुघ्न, अब मजा आएगा। शत्रुघ्न, ओ तेरे भाई ने मेरे बाबा रावण का वध किया है, उसका भी प्रतिशोध आज चुकाऊंगा। अच्छा, टाइम बताएगा, अवश्य बताएगा। शत्रुघ्न, कि बाबा रावण के बदले में शत्रुघ्न तुझे संहारूंगा, शत्रुघ्न तुझे संहारूंगा। ये दाग जिगर का तभी मिटे जब तेरा भेजा हो। ये दाग जिगर का जब तेरा भेजा होगा। और शत्रुघ्न, आज बाबा रावण का भी बदला चुकाऊंगा और तेरे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। और लवणासुर कि मत खेल से आग से, ये आग तुझे खा जाएगी, ये आग तुझे खा जाएगी। चिंगारी एक चटक गई, प्राणों को हर ले जाएगी। चिंगारी एक चटक गई, तेरे पैरों हर
मूर्ख कहीं का, तुम मुझे मारेगा? अरे तू मुझे मारेगा, तेरी क्या औकात है? तू मुझे मारेगा, तेरी क्या औकात है? 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। अगर तेरी यही लालसा है तो हम ये तेरी